हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, 18 जुलाई 2025 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू ITR 2 की यूटिलिटी को इश्यूज़ कर दिया गया था। तो अगर किसी टैक्स पेयर के ऊपर ITR 2 फॉर्म एप्लीकेबल होता है तो उनके लिए इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइलिंग करने का रास्ता बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू असेसमेंट ईयर 2025-26 और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए नॉन ऑडिट के केस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट को 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर लीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू इनकम टैक्स के रिटर्न प्रोसेस को बहुत फास्टली किया जा रहा है और अगर आपका कोई भी रिफंड बनेगा तो जल्द से जल्द आपके अकाउंट में आ जाएगा। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू इस डेट को एक्सटेंड करने से हम टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। हमारे ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि नॉन ऑडिट के केस में इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 15 सितंबर 2025 है और ऑडिट रिपोर्ट फाइल सबमिट करने की ड्यू डेट 30 सितंबर 2025 है। और जिन पर्सनस के ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होता है उनकी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 30 अक्टूबर 2025 है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हम टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए, हम टैक्स कंसल्टेंट्स के लिए काम का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से यही हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप नॉन ऑडिट के केस में अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर रहे हैं और आपने अभी तक अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द कर लीजिए, ताकि हम टैक्स प्रोफेशनल्स के ऊपर जो काम का प्रेशर है वो कम हो सके। क्योंकि फ्रेंड्स, लास्ट ईयर जब नॉन ऑडिट के केस में इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई थी, तो उस टाइम पर हम प्रोफेशनल्स को अदर इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जो डेडलाइंस हैं उनको कवर करने का प्रॉपर टाइम मिल चुका था। बट इस साल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनकम टैक्स के फॉर्म्स में अपडेशन किए गए हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के थ्रू ये डेट को एक्सटेंड किया गया था। बट हम प्रोफेशनल के ऊपर काम का बहुत प्रेशर है, तो अगर आपने अभी तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द कर लीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, आपको उसको भी बहुत अच्छे से चेक करना है, क्योंकि AIS में अभी भी मिसमैच के काफ़ी एरर्स आ रहे हैं। अगर आपके AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में कोई भी मिसमैच है तो आपको उसका फीडबैक सबमिट करना होगा, और फीडबैक सबमिट होने के बाद आपका जब रिवाइज AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इशू होगा, उसके बाद ही आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपने मिसमैच के एरर वाले AIS के साथ अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर दिया तो आपके पास मिसमैच का नोटिस आने के चांसेस हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18 जुलाई 2025 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू ITR 2 की यूटिलिटी को इशू कर दिया गया है, बट उसमें भी एरर आ रहा है। जब भी हम सेक्शन 87A की रिबेट को क्लेम करते हैं तो उस केस में वहाँ पर नेट लायबिलिटी की जगह पर ग्रोस टैक्स लायबिलिटी पर एजुकेशन सेस लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइलिंग करने के जो न्यू फॉर्म्स इशू किए गए हैं, अभी उसमें काफ़ी सारे एरर्स आ रहे हैं। बट आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करने में बिल्कुल भी डिले ना करें। फ्रेंड्स, बस इस बार एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू इनकम टैक्स के रिटर्न्स को बहुत ही जल्दी प्रोसेस किया जा रहा है, और अगर जल्दी प्रोसेस किया जाता है तो उस केस में अगर आपका कोई भी रिफंड बनता है तो वो आपके अकाउंट में जल्द से जल्द आ सकता है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे अपनी क्वेरी पुटअप कर सकते हैं। हम आपको टाइमली रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।